Hello students, I am Aanchal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 1st chapter 6 Introduction to Tux Paint. In this chapter we will learn about the Tux Paint, starting of Tux Paint, components of Tux Paint, working with Tux Paint tools and opening and saving a drawing in Tux Paint and slideshow in Tux Paint. Now let's start the chapter 6. Chapter 6 Introduction to Tux Paint. चलिए देखते हैं हम इसका फोकस ऑफ द चैप्टर जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स है जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. स्टार्टिंग टक्स पेंट, सेविंग अ ड्राइंग, components of a tux paint, working with tux paint tools, saving a drawing, opening a saved work and slideshow in tux paint. आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी get ready to learn activities के बारे में. यहाँ पे देखिए join the numbers to complete the given picture and color it with your favorite crayons. यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर गिवन है. यहाँ पे जो डॉट्स हैं इनको आप ज्वाइन करेंगे. आफ्टर ज्वाइनिंग जो आपकी पिक्चर बनेगी उसके अंदर आप अपने फेवरेट क्रेयॉन्स कलर से उसको बना के अट्रैक्टिव करेंगे, अट्रैक्टिवली उसको ड्राइंग को फिल करेंगे. चलिए स्टूडेंट्स ये आप खुद करेंगे. चलिए आगे हम देखते हैं. यहाँ पे आपका टक्स पेंट इज अ फ्री ड्राइंग प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड ड्राइंग्स. देखिए जो टक्स पेंट है वो हमारा फ्री ड्राइंग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को क्रिएट करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं. It has a simple, easy to use interface and a Tux Paint's mascot which guides children as they use the program. ये हमारा सिंपल इजी टू यूज इंटरफेस होता है जिसके अंदर हमारा एक क्या होता है, गाइडेंस होता है, मैस्कॉट होता है जो हमें गाइड करता है चिल्ड्रन को कि हमें किस तरीके से इस प्रोग्राम को यूज करना है. इट वॉज क्रिएटेड बाय बिल कैंड्रिक. इसको जो बनाया था वो बिल कैंड्रिक ने इसको क्रिएट किया था. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टक्स पेंट. टक्स पेंट को स्टार्ट करना. टू स्टार्ट टक्स पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे टक्स पेंट को स्टार्ट करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स है. चलिए उनको देखते हैं हम. सबसे पहले स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, आपके स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल एप्स. अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स विल अपीयर ऑन द लेफ्ट. इसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे. देन यू कैन स्क्रॉल डाउन टू सी द टक्स पेंट. करने के बाद हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो जाएंगे वो खुल जाएंगे. उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके टक्स पेंट के ऊपर हम उसको स्क्रॉलिंग करेंगे. देन स्टेप 3, क्लिक ऑन टक्स पेंट, अ सब मेन्यू विल अपीयर. उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, टक्स पेंट पे क्लिक करेंगे, हमारा सामने एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा. देन स्टेप 4 पे जाएंगे, क्लिक ऑन टक्स पेंट फुल स्क्रीन, द टक्स पेंट प्रोग्राम यू विल अपीयर, यू कैन नाउ वर्क ऑन इट. उसके बाद हम टक्स पेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक टक्स पेंट विंडो हो जाएगी जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, काम करने के लिए हमारी तैयार विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका कंपोनेंट्स ऑफ टक्स पेंट. टक्स पेंट के कंपोनेंट्स को देखते हैं. आफ्टर ओपनिंग टक्स पेंट वी गेट द फॉलोइंग विंडो. इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन. देखिए जब हमारी टक्स पेंट ओपन हो जाता है तो हमारी विंडो एक हमारे सामने खुलकर आती है. वो हमारे 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होती है. आप देख सकते हैं ये हमारी टूल बार, ये हमारे जो ये तो टूल बार कहलाता है. देन ये हमारा ड्राइंग एरिया होता है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं. देन ये हमारा सब टूल बॉक्स कहलाता है. देन ये हमारा कलर बॉक्स कहलाता है. ये हमारा इंफॉर्मेशन एरिया कहलाता है. इनको हम डिटेल में अब यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ेंगे. चलिए हम टूल बार की बात करते हैं. यहाँ पे आपकी द टूल बार कंटेन्स द इनिशियल टूल्स रिक्वायर्ड फॉर बेसिक पर्पसेस एंड इंक्लूड सम प्रोग्राम्स कंट्रोल लाइक अंडू, न्यू, सेव, प्रिंट. अगर हम बात करें टूल बार्स की, इसके अंदर हमारे इनिशियल टूल्स होते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं बेसिक पर्पसेस के लिए, जैसे हमारा अंडू, न्यू, सेव, प्रिंट वगैरह. दिस इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरिया. यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा जो हमारी स्क्रीन होती है टक्स पेंट की उसके लेफ्ट साइड के अंदर ये होता है हमारा. द टूल बार कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ टूल्स लाइक. टूल बार के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं जैसे हमारा पेंट ब्रश टूल, रबर स्टैम्प, लाइन टूल, शेप टूल, टेक्स्ट टूल एंड लेबल टूल्स, मैजिक टूल्स, इरेजर टूल्स एंड अंडू एंड रीडू टूल्स. इस तरह के टूल्स इसके अंदर हमारे अवेलेबल होते हैं. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सब टूल बॉक्स की. देखिए द सब टूल बॉक्स डिस्प्ले मोर ऑप्शंस एंड शेप्स फॉर द सिलेक्टेड टूल. देखिए जो सब टूल बॉक्स होता है इसके अंदर हमने जो टूल सिलेक्टेड किया उसके हमारे क्या होता है, सब टूल्स होते हैं. इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द टक्स पेंट स्क्रीन. ये हमारे टक्स पेंट स्क्रीन के राइट साइड में होता है. जो मेन टूल होता था हमने देखा वो टूल बॉक्स हमारा लेफ्ट साइड में होता है. जो उससे रिलेटेड हमारे सब टूल्स होता है वो हमारे राइट साइड में होता है.
चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आपका कलर बॉक्स एंड कलर पैलेट की बात करते हैं। The color box is where we find many different colors to use for painting, so we can create colorful images। देखिए हमारा जो कलर बॉक्स होता है वो हमारी वो जगह होती है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप से कलर्स होते हैं जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, ड्राइंग के अंदर फिल कर सकते हैं और कलर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया और ड्राइंग कैनवास की बात करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर वी ड्रॉ। देखिए हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं। दिस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये हमारी स्क्रीन के सेंटर के अंदर होता है, बिल्कुल सेंटर में जो एरिया मिलता है जहाँ पे हम ड्राइंग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ड्राइंग एरिया कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन एरिया की। This area provides information, tips, encouragement and instruction so that we can work easily without facing many problems। अगर हम बात करें इस एरिया की, यहाँ पे हमारे टिप्स होते हैं, encouragements के होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली अपने काम को कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एरिया हमें वो प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका वर्किंग विद टच पेन टूल्स। यहाँ पे हम देखते हैं टच पेन टूल्स के साथ हम किस तरीके से काम को कर सकते हैं। Let us begin drawing on text paint by learning about some basic tools। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने कुछ टूल्स होता है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट पेंट के अंदर कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा न्यू टूल। द न्यू टूल इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग। देखिए न्यू टूल जो होता है हमारे ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। टू ओपन अ न्यू ड्राइंग कैनवास फॉलो दीज स्टेप्स। यहाँ पे हमारे न्यू ड्राइंग कैनवास को ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपका स्टेप 1 पे हम जाएंगे। क्लिक ऑन द न्यू टूल फ्रॉम द टूल बार। उसके बाद हमारे सामने टूल बार आएगा, उस पर हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द कलर बॉक्सेस एंड स्टार्टर इमेजेस विल अपीयर टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग। उसके बाद हमारे सामने कलर बॉक्स आ जाएगा इमेज को स्टार्ट करने के लिए। You can click on the down arrow to see more color boxes और रेडीमेड पिक्चर्स एंड बैकग्राउंड। उसके बाद हम स्क्रॉल बॉक्स एक होता है, उससे करके हमें जो भी नया कलर या कोई पिक्चर लेनी तो हम उस पर चूज कर सकते हैं। फिर देखिए इस तरीके से हमने जैसे यहाँ पे कलर है हमारा, हमने ये लिया, यहाँ पे मोर बटन करके अगर हम आगे भी इसको करके देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स और कलर लेने हो तो हमने ले लिया। देन स्टेप 2 पे हम मूव ऑन करते हैं। सिलेक्ट एनी कलर और पिक्चर ऑफ योर चॉइस। जैसे हमने कोई भी कलर अपनी पिक्चर का चूज कर लिया। देन स्टेप 3 पे आते हैं। क्लिक ऑन द ओपन बटन। हम उसके बाद किस पे क्लिक करते हैं, आपके ओपन बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए ये रहा आपका ओपन बटन। यू विल देन गेट अ ब्लैंक स्क्रीन विद द सिलेक्टेड कलर और पिक्चर। तो हम देखेंगे हमारी जो पिक्चर है वो जो भी हमने सिलेक्टेड कलर लिया था उससे हमारी वो हमारी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका यहाँ पे आपका शेप टूल। The shape tool is used to draw and rotate the different filled or unfilled shapes like circle, square, etc. देखिए शेप टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर अपने ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट फिल्ड अनफिल्ड, हम कोई भी सर्कल, स्क्वायर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। टू यूज शेप टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे शेप टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं उसको हम। स्टेप 1 पे हम जाते हैं। क्लिक ऑन द शेप टूल। सबसे पहले हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे। डिफरेंट शेप्स विल अपीयर इन द सिलेक्टर। हमारे जो सिलेक्टर के अंदर डिफरेंट शेप्स अपीयर हो जाएंगी। देन स्टेप 2 पे जाएंगे। क्लिक ऑन द शेप। यहाँ पे हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। हेयर यू आर सिलेक्टिंग फिल्ड सर्कल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिल्ड सर्कल को चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। देन स्टेप 3 पे जाएंगे। क्लिक ऑन एनी कलर। उसके बाद हम किसी भी कलर पे को चूज करेंगे, यहाँ से जो भी हमें कलर लेना हो। देन स्टेप 4, click and drag the mouse through the drawing canvas to make the desired size and release the mouse button once। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी डिजायर्ड साइज बना के माउस को हम रिलीज कर देंगे। योर माउस पॉइंटर विल चेंज इनटू अ स्पिनिंग एरो। वैसे हमारा माउस पॉइंटर क्या होगा, एक स्पिनिंग एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 5 पे जाएंगे। मूव द माउस टू स्पिन द शेप एट एनी एंगल फ्रॉम द करंट पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट पॉइंट से उसको मूव करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है। देन स्टेप 6 पे हम जाएंगे। क्लिक ऑन द कैनवास टू सी द फाइनल शेप। उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे तो हमारी फाइनल शेप हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका यहाँ पे आपका लाइन टूल की बात करते हैं। द लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए जो लाइन टूल होता है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। यू विल यूज इट फॉर क्रिएटिंग द लाइन्स। यहाँ पे हम लाइन्स को क्रिएट करने के लिए इसको यूज करते हैं।
टू यूज लाइन टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हम लाइन टूल को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम लाइन टूल को क्रिएट कर सकते हैं, कि लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप 1 पे हम जाएंगे, क्लिक ऑन द लाइन्स टूल, सबसे पहले लाइन्स टूल पे क्लिक करेंगे। देन डिफरेंट ब्रशेज विल अपीयर इन सिलेक्टर, हमारे सामने डिफरेंट ब्रशेज अपीयर हो जाएंगे सिलेक्टर के अंदर। यू कैन क्लिक एरो टू सी मोर ब्रशेज, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं मोर ब्रशेज को देखने के लिए। देन स्टेप 2 पे जाएंगे, क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्रश, उसके बाद हम डिजायर्ड ब्रश को चूज करेंगे। भाई जो भी हमें ब्रश लेना है जिसके अकॉर्डिंग हमें लाइन करनी है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे ब्रशेज हैं, हमने देखिए जैसे यहाँ पे लिया। स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, उसके बाद हम कलर पैलेट से क्या लेंगे, कोई भी कलर को चूज कर लेंगे। देन स्टेप 4 पे जाएंगे, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू मेक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम प्रेस करेंगे उस बटन को तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रश लेके यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करके आपके सामने दिखाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपका पेन टूल। द पेन टूल इज यूज टू मेक फ्री हैंड ड्रॉइंग्स। देखिए जो पेन टूल होता है वो हमारी फ्री हैंड ड्रॉइंग को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। It provides us with a lot of options which are displayed in sub tools। ये हमारे सामने क्या होता है, सब टूल्स में इसके डिफरेंट ऑप्शंस आ जाता है। The size of the brush can also be changed, हम अपने ब्रश का साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। To use the pen tool follow the given steps, यहाँ पे हमारे पेन टूल को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको हम देखते हैं आपके। सबसे पहले स्टेप 1, क्लिक ऑन द पेन टूल, हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, पेन टूल पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। डिफरेंट ब्रशेस विल अपीयर इन द सिलेक्टर, हमारे उससे रिलेटेड सिलेक्टर के आगे हमारे डिफरेंट ब्रशेस इससे रिलेटेड पेन टूल से खुल जाएंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्रश, यहाँ पे हम डिजायर्ड ब्रश को चूज करेंगे। देन स्टेप 3 पे मूव ऑन करते हैं। देन क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट, फिर हम कलर पैलेट से कोई भी कलर को चूज कर लेंगे, यहाँ पे जैसे हमने कोई भी कलर ले लिया। देन स्टेप 4, press the left mouse button and drag to make the drawing, you will see the pattern drawn। उसके बाद हम कोई भी ड्राइंग को बनाना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे हमारा एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, जैसा भी हमने ब्रश लिया होगा उसके अकॉर्डिंग, देख सकते हैं यहाँ पे आप। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका टेक्स्ट टूल। द टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन द डिफरेंट फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स। देखिए जो टेक्स्ट टूल होता है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट और स्टाइल को बनाने के लिए यूज होता है हमारे टेक्स्ट पेन के अंदर। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ फॉन्ट ऑप्शंस, ये हमारा डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट ऑप्शंस के साथ हमें मिलता है। टू यूज टेक्स्ट टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे टेक्स्ट टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने फॉलो स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं हम। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स, उसके बाद हम टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल को चूज करेंगे। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, उसके बाद हमारे सब टूल बॉक्स से हम फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज वगैरह चूज करेंगे। देन स्टेप 3 में ब्रिंग द पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया, उसके बाद हम ड्राइंग एरिया पे उस पॉइंटर को लाएंगे। यू विल नोटिस दैट द पॉइंटर शेप चेंजेस टू अ कर्सर, हम देखेंगे जो हमारी पॉइंटर की शेप है वो हमारे कर्सर में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 4 में हम मूव ऑन करेंगे, क्लिक एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया एंड स्टार्ट टाइपिंग, हम क्या करेंगे ड्राइंग एरिया कहीं भी क्लिक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे टाइपिंग को। यू विल नोटिस अ टेक्स्ट बॉक्स अराउंड योर टेक्स्ट, आप देखेंगे हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अराउंड हमारा एक टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। The size of this text box is automatically adjusted by the tux paint, यहाँ पे हम जो टक्स पेंट का जो साइज है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बॉक्स का। स्टेप 5, you can change the position of your text by simply clicking anywhere in the drawing area, यहाँ पे हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं अपना सिंपल वहीं पे क्लिक करके ड्राइंग एरिया के अंदर हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपका इरेजर टूल की बात करते हैं। The eraser tool is used to erase any wrongly drawn parts of the drawing। देखिए इरेजर टूल का काम होता है, जैसे आप सिंपल अपनी पेंसिल से कुछ भी चीज बना लेते हैं ड्राइंग, उसको बाद इरेज कर देते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से इरेजर टूल करता है। जब भी हमने कोई भी पिक्चर गलती से यहाँ पे क्रिएट कर दी है तो इसको इरेजर टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। टू यूज इरेजर टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स है, चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन द टूल बार, हम सबसे पहले टूल बार के अंदर इरेजर टूल को चूज करेंगे। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, उसके बाद हम सब टूल बॉक्स से उसका साइज ले लेंगे, हमें क्या साइज लेना है। लेने के बाद स्टेप 3, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू बी इरेज्ड, इट विल बी इरेज्ड, उसके बाद हम ड्रैग कर देंगे माउस को उस पार्ट के ऊपर जिसको भी हमें इरेज करना होगा वो हमारा इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टैम्प टूल।
द स्टैम्प टूल इज लाइक अ रबर स्टैम्प और स्टिकर। देखिए जो स्टैम्प टूल होता है, जैसे रबर स्टैम्प होता है, स्टिकर होता है, उस तरीके से ये टूल होता है हमारा। इट इज यूज टू पेस्ट प्री ड्रॉन इमेजेस और फोटोग्राफिक इमेजेस ऑन टू अवर ड्राइंग कैनवास। देखिए हमारी प्री ड्रॉन जो इमेजेस होती हैं उनको हमारे कैनवास पे, ड्राइंग कैनवास पे अगर हमें अप्लाई करना हो तो हम इस टूल को यूज करते हैं। वी विल यूज इट फॉर पेस्टिंग सम प्री ड्रॉन इमेजेस एंड फोटोग्राफिक्स इनटू द सीनरी। यहाँ पे हमारी प्री ड्रॉन जो इमेजेस होते हैं उनको लगाने के लिए, सीनरीज वगैरह पे ऐड करने के लिए फोटोग्राफ्स के अंदर हम इस टूल को यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल। सबसे पहले हम स्टैम्प टूल पे क्लिक करते हैं। अ लिस्ट ऑफ स्टैम्प्स विल अपीयर इन द सिलेक्टर। हमारे सिलेक्टर के अंदर लिस्ट ऑफ स्टैम्प्स आ जाएगी। देन स्टेप 2 पे जाते हैं, मूव योर माउस अराउंड द कैनवास। हम कैनवास पे मूव करते हैं। एंड आउटलाइन ऑफ द स्टैम्प फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस शोइंग वेयर द स्टैम्प विल बी प्लेस्ड एंड हाउ बिग इट विल बी। उसके बाद हम मूव करते हैं माउस को अपने कैनवास के अंदर। हमारा एक आउटलाइन हो जाता है कि भाई हम कितने बड़ी साइज की अपने कैनवास के ऊपर इमेजेस को लगाना चाहते हैं, वो हमें सब बता देता है। फिर देन स्टेप 3, क्लिक ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल टूल्स। यहाँ उसको सेट करने के लिए हम 3 टूल्स होते हैं, उन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस टूल टू डिस्प्ले स्टैम्प एज अ मिरर इमेज। अगर हम अपनी इमेज को क्या करना चाहते हैं, स्टैम्प पे में लगाना चाहते हैं, तो हम इस टूल पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन द दिस टूल टू फ्लिप द स्टैम्प। अगर हमें स्टैम्प्स को फ्लिप फॉर्म में लगाना है, भाई ऐसे है तो उसको दूसरी अपोजिट साइड में, तो हम फ्लिप वाले टूल को यूज करेंगे। देन क्लिक ऑन द टूल टू इंक्रीज डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प। हमारे अपनी साइज को, जो स्टैम्प उसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज और डिक्रीज हम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, क्लिक ऑन द ड्राइंग कैनवास टू प्लेस द इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टैम्प। उसके बाद हम कैनवास के ऊपर सब ऑप्शन सेट करने के बाद क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज जिस तरह का हमने ऑप्शन सेलेक्ट होगा इस तरीके से हमारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। चलिए हम इसका एक बार ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। फन साउंड इफेक्ट प्ले व्हेन टूल्स आर सिलेक्टेड एंड यूज। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारे टच पेन के अंदर जब भी हम किसी टूल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी एक फन साउंड उससे रिलेटेड क्या होती है, प्ले होती है, जो हमें थोड़ा सा मोटिवेट करती रहती है, एक्साइटमेंट रखती है हमारा, इसके ऊपर हम काम करते रहें। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा मैजिक टूल। मैजिक टूल इज यूज टू एड स्पेशल इफेक्ट टू द ड्राइंग। देखिए जैसे आपका नाम ही आता है मैजिक, मैजिक टूल का काम क्या होता है, कुछ स्पेशल इफेक्ट गिरने के लिए हमारी ड्राइंग के ऊपर हम इसको क्या यूज करते हैं, मैजिक टूल को यूज करते हैं। टू यूज मैजिक टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे मैजिक टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे, क्लिक ऑन द मैजिक टूल। हम मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे। वी विल नोटिस दैट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू मैजिक वैंड। जैसे हमने मैजिक टूल पे क्लिक करा तो हम देखेंगे हमारा जो पॉइंटर है माउस का वो एक मैजिक वैंड में चेंज हो जाएगा। Then step 2, a list of magic tools will appear in the selector। हमारे सामने selector के अंदर magic tools के यहाँ पे options आ जाएंगे। Then step 3, click on any magic tool from the selector। हमें जो भी magic tool लेना है, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला लिया है, आप कोई सा ही magic tool ले सकते हैं। Then step 4, क्लिक ऑन एनी डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। उसके बाद हम कोई सा भी कलर पैलेट से कलर ले लेंगे। देन स्टेप 5, क्लिक और ड्रैग द मैजिक वैंड। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे मैजिक वैंड को अपनी स्क्रीन के ऊपर, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल टूल की। द फिल टूल इज यूज टू फिल कलर इन द क्लोज ड्राइंग। देखिए फिल टूल जो होता है क्लोज ड्राइंग के अंदर कलर्स को फिल करने के लिए यूज होता है। दिस टूल इज very important because it allows us to fill color in our drawings with a single click or a mouse। देखिए ये जो टूल होता है ये हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इस टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग के अंदर क्लोज शेप में कलर को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं सिंगल माउस से क्लिक करके। यूज दिस टूल विथ क्लोज्ड फिगर्स, अदरवाइज द होल ड्राइंग एरिया विल गेट फिल्ड विथ कलर। हमेशा इस टूल को हमें क्लोज्ड फिगर पे करना चाहिए, नहीं तो जो कलर होता है जैसे फैल जाता है ना, अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं होगी तो कलर लीक हो जाता है। इस तरीके से हमारा कलर इससे भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। टू यूज द फिल टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे फिल टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है जिनको हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फिल टूल। सबसे पहले हम फिल टूल पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। उसके बाद हम कलर पैलेट से कोई भी कलर को चूज करेंगे। देन स्टेप 3, टेक द माउस पॉइंटर इनसाइड द शेप एंड क्लिक ऑन इट। उसके बाद हम माउस पॉइंटर को किसी भी शेप के अंदर लाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। द कलर विल बी फिल्ड इन द शेप। जो कलर होगा वो हमारे शेप के अंदर फिल हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका
चेक पॉइंट देख लेते हैं एक बार आपका। नेम द टूल यूज्ड इन टक्स पेंट। यहाँ पे हमारा जो टक्स पेंट के अंदर जो टूल्स होते हैं, जो किस चीज़ के लिए होते हैं, यूज होते हैं, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका रिवीजन करते हैं एक बार। टू टाइप टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग कैनवास। हमारे अगर ड्राइंग कैनवास के अंदर हमें टेक्स्ट को टाइप करना तो हम किस टूल को यूज करते हैं? वो हम टूल को यूज करते हैं आपके टेक्स्ट टूल को। नेक्स्ट देखते हैं टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग्स। जो फ्री हैंड ड्राइंग्स के लिए यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं हम पेंट टूल को। नेक्स्ट है टू गिव स्पेशल इफेक्ट टू अ पिक्चर। वो हम यूज करते हैं मैजिक टूल को। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सेविंग अ ड्राइंग। ड्राइंग को सेव करना। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग इन टक्स पेंट वी कैन सेव द इमेजेस बाय क्लिकिंग ऑन द सेव टूल। देखिए, जब हम टक्स पेंट के अंदर कोई भी ड्राइंग कर चुके हो तो उसको हम सेव करने के लिए क्या करेंगे? आपके सेव टूल पर क्लिक करेंगे। देयर इज नो नीड टू मेंशन द फाइल नेम। यहाँ पे उसके लिए हमें किसी फाइल नेम को मेंशन करने की नीड नहीं होती। द टक्स पेंट सेव्स अवर फाइल एज अ थंबनेल रादर देन गिविंग इट अ फाइल नेम। टक्स पेंट के अंदर हमारी जो फाइल सेव होती है वो हमारी थंबनेल के फॉर्म में होती है, ना कि उसको पर्टिकुलर कोई नेम गिवन किया जाता है। द पेंजुइन कंफर्म्स दैट वी हैव सक्सेसफुली सेव्ड अवर फाइल। पेंजुइन हमें क्या बताता है? कंफर्म करता है कि आपकी फाइल सक्सेसफुली क्या हो चुकी है? सेव हो चुकी है। बस हमें जस्ट क्लिक करना होता है सेव बटन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका, देखते हैं ओपनिंग अ सेव्ड वर्कबुक। जो भी हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी है उसको हम किस तरीके से ओपनिंग करने को, सेव को जो हमने कर सकते हैं, जो हमारी सेव वर्कबुक है उसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। टू ओपन अ सेव्ड वर्कबुक इन टक्स पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे सामने टक्स पेंट के अंदर जो फाइल हमारी सेव्ड हो चुकी है उसको खोलने के लिए स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ओपन टूल। सबसे पहले हम ओपन टूल पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, यू विल सी ऑल द इमेजेस सेव्ड इन टक्स पेंट टिल डेट। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जितनी भी इमेजेस आज तक की डेट में आपने करी हैं, बनाई हैं, सेव करी हैं, वो सब आपके सामने आ जाएंगी। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द इमेज यू वांट टू ओपन। उसके बाद हम उस इमेज पे क्लिक करेंगे जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। नाउ क्लिक ऑन द ओपन बटन। आफ्टर दैट हम उसको करने के बाद, क्लिक करने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे? ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड शो इन टक्स पेंट। टक्स पेंट के अंदर हम स्लाइड शो देखेंगे किस तरीके से। Our drawing in Tux Paint are saved as thumbnails which we can see after using the open tool. देखिए, अगर हमारी जो टक्स पेंट के अंदर होती है, हमारी जितनी फाइल्स होती है वो सेव्ड होती है हमारी किसके अंदर? एक थंबनेल फॉर्म में, जिन्हें हम ओपन टूल के थ्रू यूज कर सकते हैं। एंड ऑप्शन ऑफ स्लाइड इज ऑल्सो गिवन नेक्स्ट टू ओपन बटन, जो उसको हम ओपन बटन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। द स्लाइड बटन इज यूज टू प्ले स्लाइड शो ऑफ ऑल द सेव ड्राइंग इन टक्स पेंट। देखिए, यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन बटन होता है स्लाइड बटन, जो हमारा क्या करता है? स्लाइड शो के फॉर्म में हमारी पिक्चर्स को क्लिक करके खोल देता है। इट डिस्प्ले ऑल द सेव ड्राइंग्स ऑन द फुल टक्स पेंट विंडो ऑटोमेटिकली वन बाय वन। ये हमारे क्या करता है? वन बाय वन सारी पिक्चर्स को खोल देता है। टू रन अ स्लाइड शो ऑफ अवर सेव ड्राइंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे हमारे करने के लिए, रन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं स्लाइड शो को। चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द ओपन बटन इन द टूल बार। हम सबसे पहले ओपन बटन पे क्लिक करेंगे टूल बार के अंदर। देन स्टेप 2, यू विल सी ऑल द सेव ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ थंबनेल्स। हम जितनी भी थंबनेल्स के फॉर्म के यहाँ पे अपनी स्लाइड्स को देखेंगे। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्लाइड बटन्स टू कन्वर्ट अवर सेव ड्राइंग इनटू अ स्लाइड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे कन्वर्ट बटन पे क्लिक करेंगे अपनी स्लाइड्स को उसमें कन्वर्ट करने के लिए, सेव ड्राइंग को स्लाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए। देन स्टेप 4, क्लिक ऑन द प्ले बटन टू स्टार्ट द स्लाइड शो। उसके बाद हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। देन स्टेप 5, यू कैन यूज द स्लाइडर बार टू सेट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच स्लाइड। इसके लिए प्ले करने के बाद हम उसको प्ले तो कर देंगे, लेकिन उसको हम टाइम ड्यूरेशन भी उसकी सेट कर सकते हैं यहाँ पे बटन टाइम ड्यूरेशन को सेट करने के लिए स्लाइड बार में जाके। चलिए, अभी तक हमने देखे इन अ नटशेल, देखते हैं जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड करा है। यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स है, चलिए उसको देख लेते हैं।
TuxPaint is a wonderful drawing program for the children. It has a lot of creative tools, funny animations and magical effects. TuxPaint हमारा एक क्या होता है वंडरफुल ड्राइंग प्रोग्राम होता है चिल्ड्रंस के लिए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टूल्स, फनी एनिमेशन और मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं. The toolbar contains the paint tool, lines tool, shape tools, text tool, stamp tool and magic tool. टूल बार के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं. पेन टूल, लाइंस टूल, शेप टूल्स, टेक्स्ट टूल, स्टैम्प टूल एंड मैजिक टूल. द न्यू टूल इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. न्यू टूल्स के थ्रू हम न्यू ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं. शेप टूल इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट फिल्ड और अनफिल्ड शेप्स. शेप टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को फिल और अनफिल कर सकते हैं. इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी रॉन्गली ड्रॉन पार्ट ऑफ द ड्राइंग. हमारा इस क्या करता है, ड्राइंग के अंदर जो भी हमारा गलती से ड्रॉ हो गया, इरेजर टूल के थ्रू हम उसको इरेज कर सकते हैं. चलिए अब इसका हम ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देख लेते हैं. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन उसके ऊपर हम टिक करेंगे. डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट फिल्ड और अनफिल्ड शेप्स. कौन सा टूल होता है जो हमारे अंदर फिल्ड और अनफिल्ड शेप्स बनाने के लिए हमारा यूज होता है. ऑप्शन से हमारे सामने पेंट, शेप, लाइन. यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which dash tool is used to add text. कौन सा टूल होता है टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यूज होता है. ऑप्शन से मैजिक, फिल, टेक्स्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Which tool in TuxPaint is used to draw and give amazing effect to a picture. हमारे सामने ऑप्शन है टेक्स्ट टूल, मैजिक टूल, इरेजर टूल. वो होता है मैजिक टूल जो स्पेशल इफेक्ट देने के लिए यूज होता है. Which tool is used to make a free hand drawing. कौन सा टूल होता है जो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज होता है. ऑप्शन से इरेजर, फिल, पेंट. वो होता है हमारा फ्री हैंड ड्राइंग के लिए. हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिनके थ्रू हम जिनकी हेल्प को हम यहाँ पे फिल करेंगे, वर्ड्स को फिल करेंगे. देखिए फर्स्ट हमें हमारे सामने डैश इज अ फ्री ड्राइंग प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड ड्राइंग्स. वो होता है हमारा यहाँ पे आपका प्रोग्राम होता है हमारा TuxPaint प्रोग्राम. नेक्स्ट है डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ एंड रोटेट एन इमेज. कौन सा टूल होता है ड्रॉ और रोटेट करने के लिए यूज होता है. वो होता है हमारा शेप टूल. टूल इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉन्ट्स एंड स्टाइल. वो होता है हमारा टेक्स्ट टूल. डैश हेल्प टू रन ऑल द सीन्स आफ्टर वन अनदर. वो होता है हमारा स्लाइड शो. नेक्स्ट देखते हैं हम. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. स्टेटमेंट जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे. टूल बार कंटेन्स ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स. ट्रू कंटेन करता है. TuxPaint allow us to view already saved pictures in the form of a slideshow. True हमें डिफरेंट देखने के लिए यूज करता है. पेन टूल इज यूज टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग. ट्रू पेन टूल के थ्रू हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं. न्यू टूल इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. ट्रू वो हमारी नई ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे. होपफुल ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा. चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.